अन्य सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, अन्य सभी अधिकारीगण, ये बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है कि तमाम कोर्ट्स के ऊपर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सबके ऊपर केसों का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है और जितने केस बढ़ रहे हैं उनके डिस्पोजल के लिए, उनके स्पीडी ट्रायल के लिए जितनी अदालतों की संख्या होनी चाहिए उससे थोड़ी कम है और मुझे लगता है प्रोपोर्शनली अदालतों की संख्या ज्यादा बढ़ भी नहीं सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसके एक प्रोसीजर है, उसके सेटअप है, फाइनेंस इन्वॉल्व है उसमें। तो जो नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है यही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे जो पेंडिंग केसेस है उनका डिस्पोजल स्पीडली किया जा सकता है। और जैसे अभी इनॉग्रल सेशन जो हाईकोर्ट जबलपुर में चल रहा था उसमें माननीय जस्टिस महोदय ये बोल रहे थे कि जब लोक अदालत में अगर किसी केस का डिस्पोजल होता है तो उससे एक फायदा ये है कि चूंकि ये समझौते के आधार पर होते हैं तो उनमें अपील, रिवीजन ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं। जो पक्षकार है उनको भी फायदा है, जो वकील है उन्हें भी अनावश्यक आर्गुमेंट नहीं करनी पड़ती है। और जैसे अभी रश्मि मिश्रा मैडम बता रही थी कि इस बार 600 पार का जो इनका आंकड़ा है, तो मुझे लगता है 600 पार तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। और जो नया रिकॉर्ड बनाने की आपकी मंशा है वो आदरणीय पीसीआर साहब के मार्गदर्शन में सभी लोग मिलकर बनाएंगे और उसमें जो सहयोग पुलिस से होगा वो हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को इस अंतिम जो साल की लोक अदालत है इसके आयोजन के लिए, इसके भव्य आयोजन के लिए और इसके सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं हमारे सम्मानीय अधिवक्ता संघ अध्यक्ष महोदय श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और इस लोक अदालत पर अपने विचार व्यक्त करें। सर, इस लोक अदालत के मुख्य अतिथि हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पीसी आर्य जी, मंच पर आसीन जिला कलेक्टर महोदय श्री द्विवेदी साहब, हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री विनीत कुमार जी जैन, सीओ मैडम आईएएस श्री नेहा जैन जी, इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन करने वाली हमारी रश्मि मिश्रा जी, हमारे सभी सम्मानीय न्यायाधीशगण, अभिभाषक संघ के सचिव रामनिवास शर्मा जी, उपस्थित सभी विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारी अधिकारीगण और हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्तागण, बंधुओं, ये आज इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत और हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय की कार्यकाल की प्रथम लोक अदालत है। दोनों ही मायनों में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये बतलाना है कि आपके कार्यकाल की प्रथम लोक अदालत को हमने सबने मिलकर इसको सफल बनाया है। और जैसा कि अभी आपके कार्यकाल में पिछला कार्यक्रम हुआ था जो नालसा का, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और मेरा मानना है कि उसमें भी हमें श्रेष्ठ स्थान मिला। लोक अदालत में हम सब काफी टाइम से प्रयास करते हैं और अभी भी हमने पूर्व में भी इसकी रूपरेखा के लिए एक आयोजन हमारे जिला, हमारे अभिभाषक कक्ष में किया था जिसमें हम सब ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। और आज इस विशेष अवसर पर चूंकि हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का जन्मदिन था 12 तारीख को, मैं कलकत्ता था और वहां से गंगा सागर की यात्रा पर निकल गया था, मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता हूं और सभी सदस्यों को निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को हम सब आशीष दें कि उनके द्वारा सोचे हुए समस्त कार्य पूर्ण हो। और हमने आज आपके सम्मान में शंकर जी के मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है, अन्नकूट का भी आयोजन किया है। आप सभी लोग ज्यादा आमंत्रित हैं। और चूंकि समय ज्यादा हो गया है और जैसा कि मेरी आदत है कि मैं पंक्तियां जरूर सुनाता हूँ, लिख के लाता हूँ, तो वो सुनाने के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज लोक अदालत है, लोक अदालत है, आज मुस्कुराने का दिन है। लोक अदालत मुस्कुराने का दिन क्यों होता है कि आज हम तनाव में काम नहीं कर रहे हैं, आज राजीनामा होंगे, वादी का वकील भी खुश होगा, प्रतिवादी का वकील भी खुश होगा।
सभी खुश होते हैं। तो आज हम तनाव लेके नहीं जाते, क्योंकि आज कोई हारता नहीं है। आज लोक अदालत है, आज मुस्कुराने का दिन है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। मुस्कुराने से आपसी भेदभाव मिट जाते हैं, मुस्कुराने से आपसी विवाद सुलझ जाते हैं। तो फिर देर मत लगाइए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। जिस किसी के जहन में लोक अदालत का विचार आया होगा, वह सबसे पहले मुस्कुराया होगा। जिस किसी के जहन में लोक अदालत का विचार आया होगा, वह सबसे पहले मुस्कुराया होगा, क्योंकि मुस्कुराने से सभी विवाद मिट जाते हैं। दुश्मन की तरफ भी देखकर मुस्कुराओगे तो वह भी दोस्त बन जाएगा, फिर गले मिलकर कहेगा चलो लोक अदालत चलकर सारे विवाद मिटाते हैं, सारे गिले मिटाते हैं और न्यायालय में जज साहब के सामने मुस्कुराते हैं। तो चलो हम सब मुस्कुराते हैं और लोक अदालत में अपने विवाद मिटाते हैं। प्रातःकालीन अभिवादन में मेरा निवेदन है कि जब हम सभी मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, हम न्यायालय में जज साहब के सामने जाते हैं, तो प्रातःकालीन अभिवादन में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। मुस्कुराना ईश्वर का उपहार है, इसे चारों ओर फैलाइए। मुस्कुराने से डिप्रेशन, मस्तिष्क के रोग दूर भाग जाते हैं। इसीलिए रामदेव बाबा प्रातःकाल हास्य योग कराते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हमारे जिले के प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता माननीय कलेक्टर महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी प्रेरणादायक वाणी से हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय वर्ष के चौथे एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय पीसीआर सर, जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जैन सर, हमारे जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नेहा जैन मैडम एंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी, उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण एवं समस्त विभिन्न विभागों से और विभिन्न कंपनियों के और बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यगण, आप सभी को बधाई। आज बड़ा पावन दिन है, लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जब हम एसडीएम और एडीएम और अन्य रूप में नेशनल लोक अदालत में पार्टिसिपेट करते थे और उसमें एक बात कही जाती थी कि कोर्ट में जो वास्तविकता है, अपनी लड़ाई के बाद एक पक्ष जीतता है, एक हारता है, पर जब वो बाहर निकलते हैं तो दोनों ही नंगे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि एक मुंह छेड़ रहा होता है, जो दूसरा अपनी नग्नता ढक रहा होता है। लेकिन ये लोक अदालत में जो केसेस निपटते हैं समझौता के आधार पे, उसमें दोनों पक्ष जीते होते हैं, विन विन सिचुएशन है। तो इस हिसाब से यदि न्याय की बात करें, और जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां जहां धर्म है, धर्म माने न्याय, वेयर देयर इज जस्टिस देयर इज विक्ट्री। जहां जहां धर्म है, जहां जहां न्याय है, वहां विजय है। तो विजय दोनों की होगी। तो ये मैं रश्मि मिश्रा मैडम को बहुत बहुत और पूरी अपनी माननीय न्यायाधीश गणों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस बार अब की बार 600 पार का जो नारा दिया है, तो वो आप इस पवित्र उद्देश्य में सफल हों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं अंत में हमारे परम सम्मानीय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने प्रेरणादायक वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी अमूल्य बातें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रशासन के
आदरणीय सौभाग्य द्विवेदी जी, कलेक्टर अशोकनगर, सम्माननीय जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर के यशस्वी अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी और उनकी पूरी टीम, हमारे जिले की कानून व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले पुलिस कप्तान श्री विनय जैन साहब और हमारे जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री डॉक्टर नेहा जैन मैडम, मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रश्मि मिश्रा मैडम, सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अभिभाषक बंधुओं, डीएलओ साहब, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सभी सम्माननीय सदस्य, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लोक अदालत में सहभागिता निभा रहे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, अन्य स्टेक होल्डर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए हमारे साथी, मेरी छोटी बेटी निहारिका और हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं, अन्य महानुभाव, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सबने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है, जबकि आज की जो नेशनल लोक अदालत है उसका मैं होस्ट हूँ। होस्ट इस कारण भी हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष पीडीजे होता है, तो इस हिसाब से मैं होस्ट की भूमिका में हूँ आज। दूसरी, आप लोगों ने अभी जितने भी वक्ताओं के ओजस्वी भाषण सुने जो गद्य और पद्य में भी थे, उससे मैं इस बात से आश्वस्त हो गया हूँ कि जो रश्मि मैडम का अब की बार 600 पार का नारा है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। इसमें हमारे कलेक्टर महोदय ने भी हमारा सहयोग किया है, क्योंकि जब लोक अदालत के संबंध में मैंने जिले में अपने तहसील न्यायालयों का भ्रमण किया और वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, तो एक ज्वलंत समस्या लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का एक बड़ा मुद्दा था कि उसमें लोगों को कई विभागों, कई अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे और अंततः कई बार उन्हें निराशा भी हाथ लगी थी, ऐसा उनका पुराना अनुभव था। इस पर हम लोगों ने गहन चिंतन करके और एक पूरा उसका सेटअप तैयार किया है और सभी न्यायाधीशों को उसे उपलब्ध कराया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी उसे भेजा गया है। अभी हाल ही में हमारे माननीय उच्च न्यायालय से एक जुडिशियल ऑर्डर भी पास हुआ है, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से यदि किसी प्रकरण का निराकरण होता है तो वो किसी भी स्तर पर हो, ट्रायल कोर्ट से लेकर और अंतिम जो भी उसका न्यायालय रहा हो, वो सभी की कोर्ट फीस वापस होगी। इसका हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।